अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मी से ता अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमाम हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करबला से हमें क्या मेन सबक मिला है उसके ताल्लुक से दो तीन बातें समाअत फरमा लीजिए। यकीनन आज का दिन जो है वो बड़ा ही मुबारक दिन है। आज का दिन यौमे आशूरा, आशूरा का दिन। ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कब्ल भी, इस्लाम से कब्ल भी ये दिन बड़ा ही अजमतों वाला दिन था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन का रोजा रखा और अपने सहाबा को भी इस दिन का रोजा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के करम से उम्मीद है कि आशूरा का रोजा एक साल के कब्ल के गुनाहों को मिटा देता है। यानी अगर कोई बंदा आज के दिन का रोजा रखे, पिछले एक साल के गुनाहों का वो कफ्फारा हो जाता है। आज के दिन क्या क्या वाकयात पेश आए। हजरत आदम आला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम की तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती आज ही के दिन जूदी पहाड़ के करीब लगी। आज ही के दिन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पैदा हुए और आज ही के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। और आज ही के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से आजादी अता फरमाई। आज ही के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता की गई। आज ही के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन को दरिया में गर्क कर दिया। आज ही के दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता की गई।
आज ही के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाया गया और आज ही का दिन होगा जब कयामत वाक़े होगी। और आज ही के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के तपते हुए सहरा में 3 दिन के प्यासे इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आप गौर फरमाएं कि जिस तरीके से हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदुश शुहदा कहते हैं, तमाम शुहदा के सरदार कहते हैं, तो इसी तरीके से हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी सैयदुश शुहदा कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी सैयदुश शुहदा कहा जाता है, शुहदा का सरदार कहा जाता है। मगर क्या वजह है कि हम जश्न इमाम अली मकाम तो मनाते हैं मगर जश्न अमीर हमजा नहीं मनाते। दोनों सैयदुश शुहदा है, वो भी शहीद है, ये भी शहीद है, वो भी शुहदा के सरदार है, ये भी शुहदा के सरदार है। क्या वजह है कि हम जश्न इमाम अली मकाम तो मनाते हैं, जश्न अमीर हमजा नहीं मनाते? तो मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा आसान सा जवाब इसका ये है कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मद्दे मुकाबिल जो थे वो कुफ्फार मक्का थे, उनका कुफ्र जाहिर था। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि सामने जो है वो अपने नहीं है, गैर है, और उनके साथ उनका मुकाबला था। मगर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के तपते हुए सहरा में जब तशरीफ लाए और अपने खानदान वालों के साथ जब तशरीफ लाए, आपने देखा मद्दे मुकाबिल अपने ही थे, कलमा पढ़ने वाले थे। यहां भी दाढ़ी टोपी वाले थे, वहां भी दाढ़ी टोपी वाले थे, यहां भी जुब्बे कुब्बे वाले थे, वहां भी जुब्बे कुब्बे वाले थे, यहां भी कलमा एक ही था, वहां भी कलमा एक ही था, अजान यहां भी हो रही थी, अजान वहां भी हो रही थी, नमाज यहां भी हो रही थी, नमाज वहां भी हो रही थी। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जंग करके सुबह कयामत तक के लिए उम्मत मुस्तफा को सबक दे दिया कि सुन लो मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हुआ करता, हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हुआ करता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी के ताल्लुक से आपने हजरत मुफ्ती साहब की बिला से बेशुमार बातें आपने समाअत कर ली है। बस एक दो बातें मैं आपसे अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पीछे नमाज न पढ़ के कयामत तक के लिए हमें सबक दे दिया कि जिसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और आले रसूल की मोहब्बत नहीं, उसके पीछे तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती, उसके पीछे तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती। वरना इमाम अली मकाम चाहते तो आप एक जमात कर सकते थे, आप कह सकते थे कि भाई चलो जंग की बात अलग है। हालांकि आप जितने भी जंग के वाकयात देखे तो जंग के अंदर नमाज का एक अलग वक्त भी होता था। तमाम सहाबा किराम, जंग ओहद हो, जंग बद्र हो, जंग हुनैन हो, नमाज का एक अलग वक्त भी हुआ करता था। और जानते हो यहाँ पर मुझे एक बात जो टॉपिक से हटके है, मगर एक बात मुझे याद आ गई, जो तस्बीह फातिमा हम पढ़ते हैं ना, तस्बीह फातिमा जानते हो आप? हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। इसको पढ़ना ये तस्बीह फातिमा कहते हैं। इसकी बेशुमार फजीलतें हैं कि फरमाया गया कि अगर कोई शख्स इसका आदी हो जाए, दिन भर की थकन इस तस्बीह की वजह से दूर हो जाया करती है, दिन भर की थकन। और भी बेशुमार फजीलतें हैं। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में होते और जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के बाद आप देखिए कि जब हमें कोई सफर हो, कोई सफर पर जाना हो, अर्जेंट गाड़ी पकड़नी हो, तो हम सुन्नतें तक तर्क कर दिया करते हैं ना, जल्दी जल्दी फर्ज अदा कर लेते हैं, सिर्फ सुन्नत तक हम तर्क कर दिया करते, छोड़ दिया करते हैं। मगर हजरत मौला अली जंग का मौका होता
होता, नमाज का वक्त आता, नमाज मुकम्मल अता करते और जंग का मौका होने के बावजूद भी तस्बीह फातिमा को आप तर्क नहीं किया करते थे। तस्बीह फातिमा को आप तर्क नहीं किया करते थे। इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी अहमियत है इसकी। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जितनी भी जंगें हुई है उन तमाम जंगों में नमाज का मौका भी मिला है। इसी तरीके से करबला में भी आपने सुना होगा, अजानें वहां भी हो रही थी, अजानें यहां भी हो रही थी। इमाम आले मकाम चाहते तो कह सकते थे कि भाई चलो वक्फा हुआ है, नमाज तो साथ में पढ़ ले, मगर नहीं। इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहां पर अलग जमात करके, यहां पर अलग जमात करके उनके पीछे नमाज न पढ़कर हमें यह सबक दे दिया कि गुस्ताखाने रसूल व आले रसूल के पीछे नमाज नहीं हुआ करती। गुस्ताखाने रसूल व आले रसूल के पीछे नमाज नहीं हुआ करती। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, एक आसान सा मसला है, आप खुद भी गौर करें कि अगर कोई शख्स सही तरीके से कुरान न पढ़ सकता हो, अगर कोई शख्स सही तरीके से कुरान न पढ़ सकता हो, बताओ आप अपना उसको इमाम बनाएंगे? जल्दी जल्दी बोलो, अपना इमाम बनाएंगे? तो जिसका कुरान सही नहीं वो इमाम नहीं हो सकता, तो जिसका ईमान सही नहीं वो इमाम कैसे हो सकता है? जिसका कुरान सही न हो वो इमाम नहीं हो सकता, तो जिसका ईमान ही सही न हो, बताओ वो हमारा इमाम कैसे हो सकता है? और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जब हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन तक जब आपने खिलाफत कबूल न फरमाई, वो 3 दिन के अय्याम जो है, उन 3 दिनों के अय्याम में कातिलाने उस्मान मुसल्ले रसूल पर खड़े थे। कातिलाने उस्मान मुसल्ले रसूल पर खड़े थे। वो मस्जिद नबी शरीफ के फरमाया गया कि मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। मगर कातिलाने उस्मान जब मुसल्ले रसूल पर खड़े हो गए, सहाबा ने मस्जिद नबी शरीफ को छोड़ दिया। सहाबा ने मस्जिद नबी शरीफ को छोड़ दिया। तो क्या सहाबा को मस्जिद नबी शरीफ की नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मालूम था? सहाबा को मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मालूम था? बेशक उन्हें मालूम था, मगर वो जानते थे कि नमाज पढ़ाने वाला जो है, मुसल्ले रसूल पर जो खड़ा है, वो उस्मान का गद्दार है। वो उस्मान का गद्दार है, दामादे रसूल का गद्दार है। तो जब दामादे रसूल के गद्दार के पीछे सहाबा ने नमाज न पढ़ी, तो हम रसूल के गद्दार के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? हम रसूल के गद्दार के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसीलिए बारहा कहता हूं कि जब भी आप नमाज की नियत करो, और नमाज की नियत में हम जो कहते हैं कि पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, तो जब आप कहते हो पीछे इस इमाम के, तो इस इमाम का भी जायजा ले लिया करो कि हकीकत में इसका इमाम कौन है। हम जिसको अपना इमाम बना रहे हैं उसको भी तो देख लो कि ये किसको अपना इमाम कहता है। यजीद को अपना इमाम कहता है कि हुसैन को अपना इमाम कहता है? यजीद को अपना इमाम कहता है या हुसैन को? आप देखें ना, आप जब बाजार में जाते हो, बाजार में जाते हो मटका खरीदने के लिए, मटका खरीदने के लिए जाते हो, 1000 बार उसको टटोलते हो ना। कैसे टटोला जाता है शायद आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये बाजार वाली ड्यूटी तो हमने अपनी औरतों को सौंप दिया है। मटका खरीदने के लिए औरतें जब जाती है ना, उसको बजाकर देखती है, बजाकर देखा जाता है, और बजाकर देखने में पता चलता है कि कहीं से खोखला तो नहीं है मटका, कहीं से खोखला तो नहीं है, कहीं से सुराख तो नहीं है। अगर सुराख वाला ले आएंगे तो उसमें से पानी क्या होगा? निकल जाएगा ना, उसमें से पानी निकल जाएगा। बाजार में मामूली सा मटका खरीदने के लिए 1000 बार टटोलते हो, बाजार में से मटका खरीदने के लिए 1000 बार टटोलते हो कि कहीं सुराख तो नहीं है। तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो उसको भी तो टटोल लिया करो कि कहीं उसके दिल में गद्दारी रसूल का छेद तो नहीं है। वहां से पानी निकल जाएगा, यहां से नमाजें निकल जाएगी। एक नमाज भी बारगाह खुदा में कबूल नहीं हो सकती अगर गद्दाराने रसूल के पीछे पढ़ोगे। याद रखो, ये मैं नहीं कहता,
ये करबला से हमें सबक मिल रहा है, ये सबक हमें करबला से मिल रहा है। और ताज कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आजकल एक शोशा छोड़ा गया है और फितना डाला गया है। कहते हैं कि तुम जब अली को मुश्किल कुशा कहते हो, तुम जब अली को मुश्किल कुशा कहते हो, तो अली अपने बेटे की करबला में मुश्किल कुशाई करने क्यों नहीं गए? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहते हैं? अली मुश्किल कुशा है, तुम कहते हो। मुश्किल कुशा माने मदद करने वाले, मदद करने वाले। तुम जब अली को मदद करने वाला कहते हो, तो करबला के मैदान में वो हुसैन की मदद करने क्यों न गए? सबसे पहले तो ये शोशा छोड़ा जाता है कि अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, अली को मुश्किल कुशा नहीं कहना चाहिए, अली को मुश्किल कुशा नहीं कहना चाहिए। अब इसकी दलील ये देते हैं कि खुदा भी मुश्किल कुशा, अली भी मुश्किल कुशा, खुदा भी मदद करने वाला, अली भी मदद करने वाला। ये तो शिर्क हो गया, ये तो शिर्क हो गया कि खुदा भी मदद करने वाला, अली भी मदद करने वाला, ये तो शिर्क हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि नादानो, कुरान मुकद्दस को गौर से पढ़ लिया करो कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, कि अल्लाह तमाम जानों को मौत देता है, अल्लाह तमाम जानों को मौत देता है। और एक मकाम पर खुदा ये भी कहता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, कि मलकुल मौत वफात देते हैं, मलकुल मौत वफात देते हैं। तो कुरान में एक जगह तो खुदा कहता है कि खुदा हर जान को वफात देता है, और एक जगह कहा जाता है कि मलकुल मौत वफात देते हैं। तो खुदा भी वफात देने वाला, मलकुल मौत भी वफात देने वाले, तो ये भी शिर्क हो गया, ये भी शिर्क हो गया। तो आप वो लोग कहेंगे कि नहीं, आप लोग आप समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि वफात देने वाली जात अल्लाह ही की है, मगर ड्यूटी खुदा ने फरिश्ते को सौंपी है। वो कहेंगे कि आप समझे नहीं, वफात देने वाली जात तो अल्लाह की ही है, मगर ड्यूटी अल्लाह ने मलकुल मौत को फरिश्ते को सौंपी है। तो मैं कहूंगा कि नादान, यही तो हमारा भी जवाब है कि मुश्किल को शाये करने वाली जात रब की है, ड्यूटी अल्लाह ने अली को अता फरमाई है, ड्यूटी अल्लाह ने अली को अता फरमाई है। अली ऐसा मुश्किल कुशा है। ताज कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो फिर ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तो मान लिया, मगर इस दुनिया से जाने के बाद अली मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। इस दुनिया से जाने के बाद, ये तो ठीक है कि जिंदा थे तब तक वो मदद करते थे, जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि इस दुनिया से जाने के बाद कोई मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, इस दुनिया से जाने के बाद कोई मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। अब आप देखें, सीरह हल्बिया जिल्द 2 सफा नंबर 335, सीरह हल्बिया जिल्द 2 सफा नंबर 335। वो लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता, इस दुनिया से जाने के बाद कोई मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता। जंग ओहद का वाकया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? मदीने के मुफ्ती है, आप मदीने के मुफ्ती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग ओहद का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त रसूल अल्लाह को हमने जितना रोते देखा है, उतना पूरी जिंदगी में रसूल अल्लाह को कभी हमने रोते नहीं देखा। जब हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया, उस वक्त रसूल अल्लाह को हमने रोते देखा है, उतना रसूल अल्लाह को हमने पूरी जिंदगी कभी रोते नहीं देखा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, तुम कहते हो मरने के बाद कोई मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब अमीर हमजा शहीद हो गए, तो रसूल अल्लाह रोते रोते अपने चचा के लाशे मुबारक के पास तशरीफ लाए, अपने चचा के लाशे मुबारक के पास तशरीफ लाए। और रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं, या अम्मा रसूलिल्लाह, ए रसूल अल्लाह के चचा, व असद अल्लाही व असद रसूली, ए अल्लाह के शेर, ए रसूल अल्लाह के शेर, ए अल्लाह के शेर, ए रसूल अल्लाह के शेर। विसाल के बाद लफ्ज़े या से अपने चचा को हुजूर मुखातिब कर रहे हैं,
विसाल के बाद लफ्ज़ या से मुखातिब कर रहे हैं और रसूलुल्लाह फरमाते हैं या हमज़तो या फाइलल खैराती, या हमज़तो या काशिफल कुर्बाती, या हमज़तो या फाइलल खैराती, ए नेकियां करने वाले मेरे चचा, या हमज़तो या काशिफल कुर्बाती, ये मेरे मुश्किल कुशा चचा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा चचा। हजरत अमीर हमजा का विसाल हो चुका है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई है और रसूलुल्लाह अपने चचा को इस दुनिया से जाने के बाद अपने चचा को रसूलुल्लाह खुद मुश्किल कुशा कह रहे हैं। अपने चचा को रसूलुल्लाह खुद मुश्किल कुशा कह रहे हैं। तो तुम कहते हो कि मरने के बाद कोई मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता। यहाँ रसूलुल्लाह हजरत अमीर हमजा को अपने चचा को इस दुनिया से जाने के बाद मुश्किल कुशा कह रहे हैं, मुश्किल कुशा कह रहे हैं। और ताज-ए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो, तो फिर ये लोग कहेंगे कि चलो अगर मुश्किल कुशा है, अली मुश्किल कुशा अब भी है, तो करबला में हुसैन की मदद को क्यों न गए? करबला में हुसैन की मदद के लिए क्यों न गए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदा यो, मैं उन नादानों से कहना चाहूंगा कि आज 1450 साल के बाद तुम्हें ये सूझी, आज 1450 साल के बाद ये शोशा उठाया तुमने कि अली मुश्किल कुशा है तो हुसैन की मदद को क्यों न गए? ताज-ए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो, याद रखे, अगर तुम कहते हो कि अली मुश्किल कुशाई करने के लिए, हुसैन की मदद करने के लिए करबला में क्यों न गए, तो क्या हुजूर को मालूम नहीं था कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होने वाले हैं? क्या हुजूर को मालूम नहीं था? बेशक मालूम था ना। और कैसा मालूम था? कैसा मालूम था कि हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बचपने के जमाने में जब रसूलुल्लाह की गोद में तशरीफ फरमा है, जलवागर है, तो हजरत इमाम हुसैन को देखकर वो फरिश्ता जो रसूलुल्लाह की बारगाह में, या गालिबन हजरत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर है, हजरत इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह बोसे दे रहे हैं, चूम रहे हैं। वो फरिश्ता कहता है या रसूलुल्लाह बहुत प्यार करते हो हुसैन से, बहुत प्यार करते हो? मेरा आका ने फरमाया हाँ, मैं हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ या रसूलुल्लाह, एक वक्त आने वाला है जब हुसैन को शहीद किया जाएगा, या रसूलुल्लाह क्या वहां की मिट्टी में आपको न दूं? मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो मिट्टी पेश की गई, रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी सूंघी, कुर्बान इल्म गैब मुस्तफा पर सूंघते ही रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये करबला की मिट्टी है, ये करबला की मिट्टी है, और ये मिट्टी उस दिन सुर्ख हो जाएगी जिस दिन मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और ये मिट्टी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जहां शहीद होने वाले थे, उस जगह की मिट्टी हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह ने अता फरमाई और फरमाया था कि ऐ उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में शहीद हो चुका है। तो क्या रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था हुसैन शहीद होने वाले हैं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं मालूम था कि मेरा शहजादा शहीद होने वाला है? क्या अली मुर्तजा को मालूम नहीं था कि मेरा शहजादा शहीद होने वाला है? सबको मालूम था। सहाबे किराम को नहीं मालूम था? हर सहाबी को मालूम था कि हुसैन शहीद होने वाले हैं। क्यों किसी ने दुआ न करवाई? या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए, हुसैन से इस बला को टाल दीजिए। क्यों किसी ने दुआ न करवाई? यहां तक कि इमाम हुसैन को नहीं मालूम था, इमाम हुसैन को भी मालूम था कि मैं तपते हुए सहरा में शहीद होने वाला हूं। तो क्या इमाम हुसैन ने कभी दुआ करवाई कि या रसूलुल्लाह आपके हुक्म से तो डूबा हुआ सूरज भी पलट आता है, आपके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है, आप इशारा फरमाते हो दरख्त चलकर आते हैं, आप इशारा फरमा देते हो तो पत्थर बोलने लगते हैं। या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे। क्या रसूलुल्लाह से इमाम हुसैन ने कभी दुआ करवाई? नहीं करवाई, कभी नहीं करवाई। याद रखे, हमेशा याद रखे कि सिफारिश और दुआ उसके लिए करवाई जाती है जिसकी औलाद नालायक हो, जिसकी औलाद नालायक हो। बाप देखे कि ये करबला जो है ना, ये इम्तिहान गाह थी, ये इम्तिहान गाह थी, और इम्तिहान गाह से वही घबराते हैं
जो इम्तिहान की तैयारी नहीं करते और जिसकी औलाद नालायक होती है। मैं आपकी और अपनी बात करूं, मैं मेरी बात करूं कि हमारी औलाद अगर नालायक हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो और मेहनत न करती हो, तो हम जब इम्तिहान की बारी आएगी तो प्रिंसिपल वगैरह से, सर वगैरह से हम सेटिंग करेंगे, टेबल के नीचे से काम करने की कोशिश करेंगे। जब बहुत बड़ी डिग्री लेनी हो तो हम टेबल नीचे से काम करने की कोशिश करेंगे और सेटिंग बनाएंगे सर के साथ, टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ कि कुछ सेट हो जाए, कुछ ऐसा मामला हो जाए, वरना अगर मेरा बेटा फेल हो जाएगा तो मुआशरे में मेरी नाक कट जाएगी, मुआशरे में मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहूंगा, इसलिए कि मेरा बेटा अनपढ़ है, जाहिल है, नालायक है ना। तो सिफारिश उसकी करवाई जाती है जिसका बेटा नालायक हो, जिसका बेटा हुसैन जैसा हो, जिसका बेटा हुसैन जैसा हो, जिसको कांधे पर बिठाकर मुस्तफा ने ऐसी तरबियत अता की हो कि रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में अता फरमाई हो, तो फिर उसकी सिफारिश नहीं की जाती, बल्कि इम्तिहान गाह में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि अब इम्तिहान गाह में हुसैन आ चुका है, अब जैसा सवाल पूछना चाहते हो सवाल पूछ लिया करो। अली असगर की सूरत में जब हुसैन की बारगाह में सवाल आता है, हुसैन हल करते हुए नजर आते हैं। अली अकबर की सूरत में सवाल आता है, हुसैन हल करते हुए नजर आते हैं। अब्बास अलमबरदार की सूरत में सवाल आता है, हुसैन हल करते हुए नजर आते हैं। बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करने की सूरत में जब हुसैन की बारगाह में सवाल आता है, हुसैन वो भी हल करते हुए नजर आते हैं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना। जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, करबला वालों का दामन। याद रखो मैदान करबला में मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, हुसैन मेरा मजबूर नहीं था। अरे गरीब नवाज की सीरत उठाकर देख लो, वो भी अली का शहजादा है, हुसैन भी अली का शहजादा। अरे जब गरीब नवाज एक कासा अता करते हैं अपने मुरीद को और कहते हैं कि जाओ अना सागर के पास खड़े होकर सिर्फ पानी से कह देना मोइनुद्दीन ने याद किया है, मोइनुद्दीन ने याद किया है। पूरा अना सागर एक कूजे में आ जाता है, पूरा अना सागर एक कूजे में आ जाता है, सिर्फ एक मोइनुद्दीन के मुरीद के कहने पर कि मोइनुद्दीन ने याद किया है। अरे जब अली के इस शहजादे का यह आलम है कि मुरीद को भेजे तो पानी कूजे में आ जाए, यहाँ हुसैन करबला के मैदान में अगर जमीन पर ठोकर मारते तो पानी के चश्मे बह निकलते। बल्कि यहाँ तक के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, शायर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। सुलगता दश्त यानी तपती हुई जमीन, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद करबला, जश्न इमाम हुसैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, करबला की तपते हुए सहरा में मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, बल्कि वो खुदा की रजा पर राजी था। बेशक वो खुदा की रजा पर राजी था। मौला तू ये चाहता है हुसैन इस तरीके से इम्तिहान दे, तो मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा पक्का शहदाई बनाए। इन्हीं की मोहब्बत में खुदा जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मौला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।